हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर। मैं एडुकेटर रवि प्रताप कर्ण आपके लिए डेली क्लासेस लेकर के आता हूं। JAIIB एंड DBF डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। अनअकैडमी JAIIB एग्जाम सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी 1 से 5 मई के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लाइव क्लासेस, इंडिया टॉप एडुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बेस्ट इन क्लास स्टडी मटेरियल, comprehensive questions bank and all India test series। द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, 7 डेज फ्री ट्रायल है, तो जल्द से जल्द सभी लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। JAIIB में कुल 4 पेपर आपको पढ़ना होता है। पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, तीसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, चौथा है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। पेपर 1 है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें कुल 4 मॉड्यूल आपको पढ़ना है। मॉड्यूल ए है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल बी है इकोनॉमिक कंसेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग इकोनॉमी, मॉड्यूल सी है यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर्स, मॉड्यूल डी है फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हम आपका ये सारा क्वेश्चंस करवा चुके हैं मॉड्यूल ए में भी, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी और डी के। ठीक, आज एक रिवीजन सेशन है मॉड्यूल सी का। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 7 मई को है। 7 मई को है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम 7 मई को एग्जाम है। तो रिवीजन सेशन अब जरूरी है, और आज और कल बस रिवीजन सेशन चलेगा। बाकी हम मॉड्यूल ए बी सी डी के हर एक यूनिट से क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो पिछला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है मॉड्यूल यूनिट 26 इंश्योरेंस। तो क्वेश्चन है यहाँ पर इन विच एंशिएंट इंडियन राइटिंग इन इंश्योरेंस मेंशन भागवत गीता, मनुस्मृति, रामायणा और महाभारता। ये आपका यूनिट 26 है। और क्वेश्चन है कि इन विच एंशिएंट इंडियन राइटिंग्स इन इंश्योरेंस मेंशन। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनुस्मृति। मनुस्मृति में हमारे देश में लिखा गया है इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेर द कैलामिटीज मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन राइटिंग्स द इंश्योरेंस एम टू एड्रेस। पहला ऑप्शन है अर्थक्वेक एंड सुनामी, दूसरा ड्राउट एंड फैमिनी, तीसरा यहाँ पर ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स, एंड चौथा है टोर्नाडोज एंड थंडरस्टॉर्म। बताइएगा आंसर। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। देवांश कुमार, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? शेयर कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने कलीग के बीच। तो क्वेश्चन है व्हाट वेयर द कैलामिटीज मेंशन इन द एंशिएंट इंडियन राइटिंग द इंश्योरेंस एम टू एड्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ड्राउट्स एंड फैमिन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ इंश्योरेंस फाउंड इन एंशिएंट इंडिया। मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन ट्रेड, लोन्स एंड कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट या क्रॉप इंश्योरेंस। बताइएगा इसका आंसर। इंश्योरेंस यूनिट नंबर 26 है आज। तो क्वेश्चन है व्हाट वेयर द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ इंश्योरेंस फाउंड इन एंशिएंट इंडिया। मेडिकल, लाइफ या फिर मरीन ट्रेड, लोन एंड कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट या क्रॉप इंश्योरेंस। बताइए देवांश जी, क्या होगा आंसर? मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन ट्रेड, लोन कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रॉप इंश्योरेंस।
Question is, what were the earliest traces of insurance found in ancient India? इसका आंसर हो जाएगा मरीन ट्रेड लोन्स एंड कैरियर्स कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री हैवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया? भारत में इंश्योरेंस जो आया उसके लिए सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यानी कौन सी कंट्री थी? चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया या यूनाइटेड किंगडम? बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, व्हाट कंट्री हैवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया? द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो क्वेश्चन है यहां पर कि व्हाट कंट्री हैवली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। वैसे भी यूरोपियन प्रणाली के आधार पर ज्यादातर फाइनेंशियल सिस्टम हमारे देश में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कैलेमिटीज दैट इंश्योरेंस एम टू एड्रेस इन एंशिएंट इंडिया? फायर, फ्लड्स, एपिडेमिक एंड फैमिन। दूसरा अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। तीसरा वॉर एंड इन्वेंशन एंड चौथा यहां पर नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द कैलेमिटीज दैट इंश्योरेंस एम टू एड्रेस इन एंशिएंट इंडिया? आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा फायर, फ्लड्स, एपिडेमिक एंड फेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज, देखिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने से कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन के साथ साथ ही आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा थ्योरी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा थ्योरी है तो संभव नहीं होता उतना चीजें, तो क्वेश्चन ज्यादा बनाइए। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? वैसे आपका एग्जाम जो है वो 7 मई को है, पेपर 1, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। इसके अलावा 13th और 14th, 13th में है पीपीबी, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, एंड 14th है आपका अकाउंट, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। उसके बाद है 21 जिसमें कि आप पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम होगा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। जो एग्जामिनेशन डेट अभी क्लियर हुआ है, मतलब बहुत दिन पहले क्लियर हुआ, जो कि एग्जामिनेशन डेट हम फिर से रिपीट करा दें आपको कि 7th, 13th, 14th और 21 को आपका एग्जामिनेशन है। जहाँ की हम बात करें तो 7th को है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 13th प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, 14th को आपका एएफएम यानी कि अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम है, और 21 को है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which foreign insurance offices did good business in India during the late 19th century? क्वेश्चन है कि which foreign insurance offices did good business in India during the late 19th century? पहला है यहाँ पर बॉम्बे म्यूचुअल एंड एम्पायर ऑफ इंडिया। दूसरा अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल इंश्योरेंस। दूसरा यहाँ पर लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल, एंड चौथा है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि विच फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेज डिड गुड बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। क्वेश्चन है कि विच फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिसेज डिड गुड बिजनेस इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी? बॉम्बे म्यूचुअल एंड एम्पायर ऑफ इंडिया, या अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल इंश्योरेंस, या लिवरपूल एंड लंदन ग्लोब इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912? पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस। दूसरा है कि टू इनेबल द गवर्नमेंट कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेसेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन फॉरेन इंश्योरर्स। तीसरा ऑप्शन है टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड अर्लियर लेजिस्लेशंस, एंड चौथा है यहाँ पर नन ऑफ द अबव। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912? सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा।
इसका आंसर हो जाएगा टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस, टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928? 1928 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928? पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस, दूसरा है कि टू इनेबल द गवर्नमेंट कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ एंड लाइफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। तीसरा ऑप्शन है टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड अर्लियर लेजिस्लेशन एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। देवांश कुमार जी आंसर दीजिए, आंसर फोकस करिए आंसर पर। तो क्वेश्चन है कि व्हाट was the purpose of Indian Insurance Companies Act 1928? To regulate life business, to enable the government collect statistical information about both and non-life business। ठीक है, नॉन लाइफ का मतलब जनरल इंश्योरेंस आ गया जिसमें गाड़ी का इंश्योरेंस, ठीक है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ये नॉन लाइफ है। बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। तीसरा ऑप्शन है कि टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड अर्लियर लेजिस्लेशंस एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा टू इनेबल द गवर्नमेंट कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938? तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938? पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है कि टू इनेबल गवर्नमेंट कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। तीसरा है कि टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड अर्लियर लेजिस्लेशंस एंड चौथा है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पब्लिक, टू प्रोटेक्ट द इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस पब्लिक। बताइए आंसर क्या होगा? अपर्णा सिंह, वेरी गुड इवनिंग। 10B, बहुत अच्छा। सभी लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938? इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट इन इंश्योरेंस पब्लिक। जो 1912 था उसमें कहा गया था लाइफ और नॉन लाइफ बिजनेस की बात। जो 1938 है यहां पर था कि टू प्रोटेक्ट द इंश्योरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? बताइएगा, LIC जिसे कहते हैं, LIC कब नेशनलाइज हुआ है? तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? देवांश कुमार, D नंबर, बहुत बढ़िया। सभी लोग बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? फिर से बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो 7th को इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, 13th और 14th 2 दिन एग्जाम है। 13th PPB प्रिंसिपल प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग एंड 14th को है यहाँ पर अकाउंट फाइनेंस मैनेजमेंट AFM एंड 21st की फिर बात करें तो रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? 1914, 1928, 1956, 1972। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नेशनलाइज्ड? अपर्णा सिंह 1956, देवांश कुमार C नंबर, बहुत बढ़िया। 1956 में LIC को नेशनलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड? 1968, 1971, 1972, 1956।
तो यहां पर क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड। क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, 1968, 1971, 1972 और 1956। पढ़ना सिंह 1972, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा 1971, 1971, जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंश्योरेंस सेक्टर रीओपन्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, 1990s, 1950s, 1960s या 1970s? फटाफट बताते जाइए आंसर। तो क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंश्योरेंस सेक्टर रीओपन्ड द प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंश्योरेंस सेक्टर रीओपन्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, 1990s, बहुत बढ़िया पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर नेशनलाइजिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर नेशनलाइजिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। पहला ऑप्शन है कि टू रेगुलेट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है कि टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, तीसरा है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पब्लिक, एंड चौथा है यहाँ पर कि इंक्रीज कॉम्पिटिशंस इन द मार्केट, तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर नेशनलाइजिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ नेशनलाइजिंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। ठीक, आपको बता दें इसका आंसर, जैसा कि पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पब्लिक। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन से मतलब नहीं, रेगुलेट इन्वेस्टमेंट से नहीं मतलब है। क्या था कि इंश्योरेंस जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए, 16C, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी set up by the government in 1993 to purpose recommendations for reforms in insurance sector, पहला ऑप्शन है RN मल्होत्रा, दूसरा निर्मला सीतारमन, तीसरा पीयूष गोयल एंड चौथा यहां पर अरुण जेटली। बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है यहां पर कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी सेट बाय गवर्नमेंट इन 1993 टू पर्पस रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा RN मल्होत्रा, बहुत बढ़िया पढ़ना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी सेट अप इन 1993 टू पर्पस रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। पहला ऑप्शन है कि टू नेशनलाइज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दूसरा है टू कॉम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा यहां पर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड चौथा है कि टू इंक्रीज द प्रीमियम रेट्स, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी सेट अप इन 1993 टू पर्पस रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। पहला ऑप्शन है कि टू नेशनलाइज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दूसरा है टू कॉम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तीसरा है कि टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड चौथा है कि टू इंक्रीज द प्रीमियम रेट्स। इसका आंसर हो जाएगा टू कॉम्प्लीमेंट द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन द फाइनेंशियल सेक्टर। 9th क्वेश्चन है व्हाट डिड मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेड रिगार्डिंग द प्राइवेट सेक्टर एंट्री इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। यानी कि मल्होत्रा कमेटी ने क्या रिकमेंडेड किया था, क्या अनुशंसा दिया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है इंश्योरेंस सेक्टर में आए। पहला ऑप्शन है द प्राइवेट सेक्टर शुड नॉट बी अलाउड टू द इंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, दूसरा है द प्राइवेट सेक्टर should be allowed to the enter in the insurance industry, तीसरा यहाँ पर कि only Indian companies should be allowed to the enter the insurance industry and चौथा है कि only foreign companies should be allowed to the enter in insurance industry। बताइए आंसर। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द मल्होत्रा कमिटी रिकमेंड रिगार्डिंग द प्राइवेट सेक्टर एंट्री इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बताइए आंसर। 198, अच्छा 19 का बी, बहुत बढ़िया।
तो मल्होत्रा कमेटी ने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर शुड बी अलाउड द एंटर इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। अब देखो, अगर आप इंश्योरेंस चैप्टर अलग से पढ़ोगे तो फिर पूरी थ्योरी पढ़ोगे, फिर आप इंश्योरेंस बिजनेस से अलग क्वेश्चन बनाओगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का अलग क्वेश्चन बनाओगे। इससे बढ़िया क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। और जैसा कि सिलेबस है, जितने यूनिट है, टोटल यूनिट पेपर 1 में 48, अगर आप चाहोगे पूरी चीजें को आप थ्योरी से पढ़ना तो पता चला 1 साल लग जाएगा उस थ्योरी को पढ़ने में। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, मैक्सिमम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है। क्यों है कि नहीं, बताओ। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मल्होत्रा कमेटी हाउ शुड फॉरेन कंपनीज बी अलाउड एंटर इन इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री? बताइए आंसर। बाय बाइंग आउट एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनीज, दूसरा है कि बाय फ्लोटिंग इंडियन कंपनीज, तीसरा है कि बाय टेकिंग ओवर द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड चौथा है बाय फॉर्मिंग कंसोर्टियम विद अदर फॉरेन कंपनीज। बताइए आंसर। थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि जो लोग JAIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से बैंक में कार्यरत हैं, तो उनको समझने में दिक्कत नहीं है, वो पढ़ा हुआ उनकी चीजें। जो लोग डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल थोड़ा सा नया होगा, तो मेहनत करने की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पर टाइम दीजिए, रिवीजन करिए, क्योंकि क्या है कि जो डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस वाले हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन JIB वाले थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चंस कर जा रहे हैं। तो जिनको अगर दिक्कत हो रही है ना, सेशन को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्योंकि पढ़ने से ही होगा फाइनली। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मल्होत्रा कमेटी हाउ शुड फॉरेन कंपनीज बी अलाउड एंटर इन इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री? लेकिन एग्जाम एक ही तरह का है दोनों का, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस और JIIB का। तो पहला ऑप्शन है कि बाय बाइंग आउट एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनीज, दूसरा है कि बाय फ्लोटिंग इंडियन कंपनीज, तीसरा है बाय टेकिंग ओवर द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड चौथा है कि बाय फॉर्मिंग कंसोर्टियम विद अदर फॉरेन कंपनीज। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बाय फ्लोटिंग इंडियन कंपनीज। मल्होत्रा कमेटी हाउ शुड फॉरेन कंपनीज टू बी अलाउड इंटर इन इंडियाज इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और पहले जो है FDI इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में 2 तरह का है, एक FDI है और एक FII है। तो जो कंपनियां इंडिया में पहले से काम कर रही है, टाटा, बिरला, बजाज, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनियों के शेयर में अगर कोई विदेशी इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट है FII। और अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करे जिससे भारत देश के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में डेवलपमेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, FDI। तो FDI अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 20% है, इंडियन प्राइवेट बैंक के लिए कितना है, तो वहां पर 74% है। वैसे ही इंश्योरेंस में पहले FDI इन्वेस्टमेंट था 26%, फिर बढ़ा कर दिया गया 49%, और अभी है कितना, तो 74%। इसकी बात चल रही है कि 100% तक ले जाया जाए, किसको, इंश्योरेंस में फॉरेनर्स के इन्वेस्टमेंट को। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मल्होत्रा कमेटी हाउ शुड फॉरेन कंपनीज बी अलाउड एंटर द इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय फ्लोटिंग इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when was the Insurance Regulatory and Development Authority constituted? क्वेश्चन है, when was the Insurance Regulatory and Development Authority IRDA constituted? पहला ऑप्शन है 1998, दूसरा ऑप्शन है 1999, तीसरा ऑप्शन है 2000 एंड चौथा ऑप्शन है 2001। बताइएगा आंसर। तो क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? बताइए आंसर क्या होगा। यानी जिसको हम लोग IRDA कहते हैं, इंश्योरेंस का रेगुलेटर है ये, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहां पर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द IRDA कॉन्स्टिट्यूटेड? 1998, 1999 या 2000 या 2001? बताइए आंसर। 1999, बहुत बढ़िया। 1999 में गठन हुआ था किसका, तो IRDA का। उससे पहले भी इंश्योरेंस थी लेकिन रेगुलेटर नहीं था, तो दिक्कतें होती थी वहां। जैसे कि सेबी पहले बन गया था 1988 में, लेकिन एक्ट बनाया 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले भी तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता था। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA? IRDA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है कि टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरा है कि टू इंश्योर
द फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट, तीसरा है कि टू रिड्यूस कॉम्पिटिशंस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड चौथा है कि टू इंक्रीज प्रीमियम्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDA? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDA? देखो एग्जामिनेशन निकलेगा क्वेश्चन बनाने से, इस पे फोकस करिए। ठीक, थ्योरी आपने पढ़ लिया, पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो फिर समस्या होगी। इसलिए ज्यादा क्वेश्चन बनाइए क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है आपका। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDA? इसका आंसर होगा टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द इंश्योरेंस मार्केट। अब इतनी लाइन तो आपको ऐसे भी समझ में आ रही है कि IRDA का गठन हुआ है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे किसमें, इंश्योरेंस मार्केट के लिए। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता थ्योरी से बहुत फायदा होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ IRDA अंडर सेक्शन 114A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938? पहला ऑप्शन है कि टू नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है कि टू रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा है कि टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, चौथा है यहां पर कि टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू पॉलिसी होल्डर्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ IRDA अंडर सेक्शन 114A ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938? बताइए आंसर क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द IRDA अंडर सेक्शन 114A ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938? पहला ऑप्शन है कि टू नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है कि टू रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, तीसरा है ऑप्शन यहां पर टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज, एंड चौथा है कि टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू पॉलिसी होल्डर्स। 23rd बी नंबर, बहुत बढ़िया, टू रेगुलेट द ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेरियस रेगुलेशंस framed by the IRDA? framed by the IRDA, पहला ऑप्शन है to increase premiums of policy holders, दूसरा ऑप्शन है to reduce competitions in the insurance industry, तीसरा ऑप्शन है to protect the interest of policy holders, एंड चौथा है to promote the interest of insurance companies। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, what is the main objective of various regulations framed by the IRDA? framed by the IRDA, पहला ऑप्शन है to increase premiums of policy holders, दूसरा है कि to reduce competitions in the insurance industry, तीसरा है कि to protect the interest of policy holders, and चौथा है to promote the interest of insurance companies। 24C, बहुत बढ़िया, to protect the interest of policy holders। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बजट 2021 एंड 22 प्रोवाइड द रिगार्डिंग द FDI लिमिट इन द इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री? पहला ऑप्शन है कि एन इंक्रीज इन FDI लिमिट, दूसरा है कि एन इंक्रीज इन द FDI लिमिट टू 49%, तीसरा है एन इंक्रीज इन द FDI लिमिट टू 74%, एंड चौथा है कि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी इंक्रीज इन द FDI लिमिट। बताइएगा आंसर। देखो जिस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं उसी तरह से 7th मई को जो आपका एग्जाम है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के, वहां भी इसी तरह का स्कोर करके आना है। यहाँ पर 50% पे पास है, आप कम से कम 80 से 90% स्कोर करिएगा, जिससे क्या होगा कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में अगर कम भी है तो आपस में चारों सब्जेक्ट को जोड़ने के बाद भी 50% हो जाए तो भी आप पास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डज द बजट 2021 एंड 22 प्रोवाइड द रिगार्डिंग the FDI limit in Indian insurance industry? Indian insurance industry, पहला ऑप्शन है कि an increase in the FDI limit, दूसरा है an increase in FDI limit to 49%, तीसरा है कि an increase in the FDI limit to 74%, and चौथा it does not provide for any increase in the FDI limit। अभी मैंने आपको बताया था FDI के बारे में कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2021-22 के बजट में इंश्योरेंस में जो 49% था, इससे बढ़ा करके
74% कर दिया गया है। आगे इस पे 100% करने की बात भी चल रही है। हाँ, तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट। जैसे आप एग्जाम देंगे 50% से ज्यादा स्कोर होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि आप एग्जाम चारों दीजिएगा, ठीक है, चारों पेपर दीजिएगा, 7, 13, 14 और 21। ऐसा भी होगा कि चारों को जोड़ करके 50% आ जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 100 में 50% लाना है आपको। तुरंत दिख जाएगा कितना स्कोर हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन रिजल्ट बाद में दिखता है, स्कोर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, व्हाट डज द बजट 2021 एंड 22 प्रोवाइड द रिगार्डिंग द एफडीआई लिमिट इन इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा एफडीआई लिमिट कितना, 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। पहला ऑप्शन है कंपनीज दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसीज, दूसरा है कंपनीज दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, तीसरा है कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, चौथा है कंपनीज दैट रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बताइएगा आंसर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि व्हाट आर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। व्हाट आर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। पहला ऑप्शन है कंपनीज दैट प्रोवाइड इंश्योरेंस पॉलिसीज, दूसरा है कंपनीज दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरा है कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड चौथा है कंपनीज दैट रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कंपनीज दैट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, कंपनी दैट help in the distributions of insurance policies. Next question है, what is the primary reason for allowing FDI in the Indian insurance industry? पहला ऑप्शन है to promote competitions and premium of for customers, दूसरा है to reduce the number Indian owned company in the, तीसरा है यहाँ पर to make the industry more profitable for Indian companies and चौथा है to restrict foreign companies from एंटरिंग द इंडस्ट्री। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्राइमरी रीजन क्या था एफडीआई इन्वेस्टमेंट का इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। पहला है कि टू प्रमोट कंपटीशंस एंड प्रीमियम ऑफ फॉर कस्टमर, दूसरा है टू रिड्यूस द नंबर इंडियन ओन्ड कंपनी इन द, तीसरा यहाँ पर टू मेक द इंडस्ट्री मोर प्रॉफिटेबल मोर फॉर इंडियन कंपनीज एंड चौथा है to restrict foreign companies from entering the industry. अपर्णा सिंह 29C। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रमोट कंपटीशंस एंड प्रीमियम्स फॉर कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहला ऑप्शन है हायर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है कि लोअर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा यहां पर द सेम एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड चौथा है कि डेटा नॉट प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन है कि हाउ डज द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहला ऑप्शन है हायर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है लोअर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तीसरा है द सेम एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड चौथा है कि डेटा नॉट प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन है कि हाउ डज द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 30th बी, इसका आंसर हो जाएगा हायर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, लोअर नहीं है, हायर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि ए प्रॉमिस टू कंपनसेट द इंश्योर टू थर्ड पार्टी इन द इवेंट ऑफ एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए कवर्ड कंटीजेंसी, दूसरा है कि ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग promise to the pay the insured a lump sum, तीसरा है कि प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग ए प्रमोट
ए प्रॉमिस टू इन्वेस्ट द इंश्योर्ड मनी, एंड चौथा है कि प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉमिस टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू द इंश्योर्ड। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंश्योरेंस। पहला ऑप्शन है कि प्रॉमिस टू कंपनसेट द इंश्योरेंस ऑफ थर्ड पार्टी इन द इवेंट ऑफ एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए कवर्ड कॉन्टीजेंसी। दूसरा है, देखो इंश्योरेंस का बहुत सारा डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा होगा। ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग प्रॉमिस टू पे द इंश्योर्ड ए लंप सम। तीसरा है कि प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉमिस टू इन्वेस्ट द इंश्योर्ड मनी, एंड चौथा है कि प्रोडक्ट रिप्रेजेंटिंग ए प्रॉमिस टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज टू द इंश्योर्ड। आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा कि ए प्रॉमिस टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड और थर्ड पार्टी इन द इवेंट ऑफ एन ऑक्यूरेंस ऑफ ए कवर्ड कंटीजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। पहला ऑप्शन है to sell insurance policies to consumers। दूसरा ऑप्शन है कि to bridge the gap between consumers seeking to buy insurance policies and insurance companies seeking to sell those policies। तीसरा यहां पर to regulate the insurance industry, and चौथा है कि to provide medical services to consumers। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज। 32B, इसका आंसर भी यही होगा, टू ब्रिज द गैप बिटवीन कंज्यूमर सीकिंग टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग टू सेल दोज पॉलिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी। पहला ऑप्शन है कि कंज्यूमर सीकिंग टू बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरा है ए इंश्योरेंस कंपनी seeking to sell an insurance policy। तीसरा है यहाँ पर an insurance agent और broker, एंड चौथा है an insurance regulator। बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि which of the following is an example of an insurance intermediaries। एक consumer seeking to buy an insurance policy, दूसरा है कि इंश्योरेंस कंपनी seeking to sell an insurance policy, एंड तीसरा है कि an insurance agent और broker, एंड चौथा है कि an insurance regulator। 33C नंबर, इसका आंसर होगा an insurance agent और broker, यानी कि एग्जांपल ऑफ एन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज करने का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर यानी कंज्यूमर के बीच में क्या होता है, तो इंश्योरेंस एजेंट और ब्रोकर, जिसे आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who licenses insurance broker। पहला ऑप्शन है द IRDA। दूसरा ऑप्शन है कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशंस एक्ट 2002। तीसरा ऑप्शन है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग एंड इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस 2000, एंड चौथा है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट रेगुलेशंस 2002। बताइएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि हु लाइसेंसेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स। हु लाइसेंसेस इंश्योरेंस ब्रोकर्स। इंश्योरेंस ब्रोकर्स को लाइसेंस कौन देता है, तो IRDA देता है सीधा। ठीक है, इतना जरूरत नहीं है सब चीजें पढ़ने की। अलग से लाइसेंसिंग इंडिविजुअल एजेंट नहीं होता, इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशंस नहीं होता, सीधा IRDA के द्वारा लाइसेंस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेशंस गवर्न इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट। पहला ऑप्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशंस 2002। दूसरा IRDA लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस 2000, एंड तीसरा यहाँ पर IRDA रेगुलेशंस 2002, एंड चौथा है कि नन ऑफ द अबव। बताइएगा आंसर। Who regulations govern individual insurance agent। देखो जब भी इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट की बात होगी तो इंश्योरेंस के लिए अलग से लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस 2000। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेगुलेशंस गवर्न कॉर्पोरेट एजेंट्स। कॉर्पोरेट एजेंट्स का रेगुलेशंस किसके द्वारा होगा? IRDA इंश्योरेंस ब्रोकर 2002, या फिर IRDA लाइसेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस 2000, या फिर IRDA लाइसेंसिंग और कॉर्पोरेट एजेंट रेगुलेशंस 2002। अपर्णा सिंह 36C, बहुत बढ़िया। इसका आंसर हो जाएगा IRDA लाइसेंस एंड कॉर्पोरेट एजेंट, नाम ही लिखा हुआ ऑलरेडी। क्वेश्चन भी कॉर्पोरेट एजेंट के बारे में पूछा है, कॉर्पोरेट एजेंट यहाँ मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एजेंट ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत आसान होगा, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है व्हाट इज एन एजेंट इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। पहला ऑप्शन है कि पर्सन हु प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज, दूसरा है कि पर्सन हु सॉलिसिट्स द procures इंश्योरेंस बिजनेस, तीसरा है कि पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स इंश्योरेंस क्लेम, चौथा है कि इंश्योरेंस वर्क्स फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी। बताइएगा आंसर। A person who solicits and procure insurance business. Next question है what is the difference between an individual agent and a corporate agent? दोनों में अंतर क्या है? Individual agent represents only insurance company, corporate agents multiple insurance company. Individual agent represents multiple insurance company, while corporate agent represent only the insurance company. Individual works for an insurance company while a corporate agent works independently. There is no difference between individual agent and corporate agent. The question है what is the difference between an individual agent and corporate agent? इसका आंसर हो जाएगा an individual agent represents only one insurance company और corporate agent जो है बहुत सारे कंपनियों का इंश्योरेंस सेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the agent responsibility after an insurance contract is put into force? यहां पर क्वेश्चन है what is the agent's responsibility after an insurance contract is put into force? पहला है कि to ensure the policy is never cancelled, दूसरा है कि to collect renewal premium regularly, तीसरा है कि to investigate any claims made by the insured, एंड चौथा है कि टू रिकमेंड एडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, एडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। पर्णा सिंह 40B, इसका आंसर होगा टू कलेक्ट रिन्यूअल प्रीमियम रेगुलरली, ठीक है। तो आप सभी को बता दें ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल अभी चल रहा है कि 1 से 5 में, यानी कि आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, 7 डेज का फ्री ट्रायल है, लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बेस्ट इन द क्लास, स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस बैंक एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो लर्निंग स्टार्ट करिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नाउ फ्री, is now free is your JAIIB exam preparations with an exclusive 7 days free trial 1st May to 5th May। तो आप उस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च कर सकते हैं रवि प्रताप कर्ण के नाम से। अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोड है RPK10। रात के 9 बजे हमारी यूट्यूब क्लासेस डेली होती है, प्लस सेशन रात के 10 बजे, और स्पेशल की क्लास जो है वो 11:05 पे। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। कोड ध्यान रखिएगा RPK10। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे प्लस के क्लासेस में, 10 बजे